नमस्कार, आदर्श न्यूज़ 108 में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार चौहान इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ अयोध्या नगरी में। और अयोध्या नगरी के आज राजा दशरथ की गद्दी है यहाँ पर। यहीं पर मैं विराजमान हूँ। पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं पीछे ये रामलला, माता सीता, उनका पूरा परिवार इस समय मौजूद यहाँ पर, और हम लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बाबा जी, महाराज जी। इनसे मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर मतलब ये अयोध्या नगरी ऐसे कैसे था कि जो पहले का बाबर मस्जिद जो था और अब का जो श्री रामचंद्र जी का नया मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसी के बारे में हम जानेंगे और यहाँ पर राजगद्दी के बारे में भी जानेंगे। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? हमारा नाम पंडित संजय कुमार मिश्रा, रामकोट अयोध्या धाम। जी ये जो पीछे आपका ये गद्दी दिख रहा है श्री दशरथ जी का, इसके बारे में कुछ बताइए। जी ये रामकोट स्थित में एक महाराज दशरथ जी की याद गद्दी है। आदि माने प्राचीन और पुरानी गद्दी है। यहाँ महाराज दशरथ जी का जब कोई पुत्र नहीं था, जिनका राज महाराज दशरथ जी की जो राज थी, ये यहाँ सूर्य उदय था और सूर्यास्त होता है, इतनी बड़ी राज थी। राज्य में कोई भी संतान नहीं थे और बूढ़ी अवस्था आ गई महाराज दशरथ जी की। उस समय महाराज दशरथ जी को एक बैग जा करके हृदय में ग्लान हुआ कि हमारा राजपाट कौन संभालेगा। इतनी बड़ी राज्य है, जिनका रथ दसों दिशा में दौड़ता है, उस के कुल के अंदर में कोई भी संभालने वाला राज्य, कुल संभालने वाला, राज्य संभालने वाला कोई भी संतान नहीं है। और मैं मरूंगा तो मेरे ये मुख में कौन जल डालेगा, कौन पिंडा करेगा, कौन श्राद्ध करेगा, कैसे मैं बैकुंठ जाऊंगा। इस प्रकार से उनको एक बैग ग्लान पैदा हुई और महाराज गुरु वशिष्ठ जी से विनय किया। रामायण में गोस्वामी जी ने अंकित किया है कि एक पुत्र बिन होई है हानि, के देई चुल्लू भर पानी। मरने पर कौन पिंडा श्राद्ध करेगा, कैसे मैं बैकुंठ धाम को जाऊंगा। फिर लिखा है कि अन धन लक्ष्मी अगम अपारा, और एक पुत्र बिन जगंधियारा। इतनी बड़ी राज्य के अंदर में कोई भी संतान नहीं है, तो सारी राज्य हमारे मिट्टी के समान में हैं। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा विनय किया और गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को धीरज बंधवाया कि धीरज ध्रुव नृप होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, धीरज धरिए और कर्म करिए। कर्म के अनुसार आपके कुल के अंदर में वो जन्म होंगे, वो जन्म लेंगे जो तीनों लोक के स्वामी स्वयं नरहरि नारायण का जन्म होगा, जिनका नाम होगा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो महाराज दशरथ जी यहाँ पे श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलाए, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ कराए। इसी मंदिर में श्रृंगी ऋषि, दुर्वासा ऋषि, गौतम ऋषि, अगस्त मुनि, इस प्रकार से सातों ऋषियों ने आकर के इस मंदिर में पुत्र कामऋष्टि यज्ञ किया और इस मंदिर का नाम हुआ दशरथ गद्दी। राम जी की गद्दी जो है, दशरथ जी ने यहाँ जब पुत्र कामऋष्टि यज्ञ किया, तभी से इस मंदिर का नाम चला आ रहा है दशरथ जी की याद गद्दी। याद माने प्राचीन और पुरानी गद्दी। यज्ञ यहाँ हुआ, जन्म वहां हुआ, जो 1528 में आकर बाबरी मस्जिद कायम कर दिया। तभी से वहां पर कुछ समय तक लड़ाई चली। हर राजा लड़ाई लड़ने आए, राजा बाबर से, बादशाह से, और बाबर बादशाह का वजीर मीर बांकी था, उससे लड़ाई लड़े। 76 बार लड़ाई हुई। 1,76,000 हिंदुओं को बाबर ने परास्त करके वहां 1528 में बाबरी मस्जिद कायम कर दिया, जहां राम का जन्म हुआ। उस समय सोने की वहाँ पे मंदिर हुआ? जी हाँ, क्योंकि अयोध्या को विक्रमादित्य महाराज ने दोबारा इस कलयुग में निर्माण किया। कलयुग को लगे हुए 5,500 वर्ष हो चुका है और 2,500 वर्ष पहले कोई विक्रमादित्य महाराज हुए, महाकालेश्वर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य महाराज। उन्होंने कामधेनु गौ के द्वारा अयोध्या का निर्माण किया है। सर्वप्रथम कामधेनु गौ के द्वारा श्री राम जन्मभूमि का ही निर्माण किया विक्रमादित्य महाराज ने। सोने का विशाल मंदिर बनवाया जी, जिसको 1528 में बाबर आकर के बाबरी मस्जिद कायम कर दिया जी। और जो बता रहे थे उस समय वो थोड़ा सा और बता दीजिए। जी, एक मिनट आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। कुछ भक्तगण आ गए थे, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी बता रहे थे
और बाबा जी और इसमें कुछ बताएंगे कि राम मंदिर जो बन रहा है नया, उसका मतलब देखने में कैसा है, लोगों को कैसे बताएंगे, बताइए। राम मंदिर जो बन रहा है वो राम जी की ही इच्छा है, राम जी की ही इच्छा है कि इस युग में और इस राज्य के अंदर में, क्योंकि विष्णु जो विराजमान है वो कमल सैया पर कमल पर विराजमान है, तो सबसे मुख्य चीज है कि विष्णु कमल पर विराजमान है, तो कमल राज्य चल रहा है, बीजेपी की राज चल रही है, हमारे सनातन धर्म की राज चल रही है। तो इसलिए इस युग में और इस सरकार के अंदर में हमारा मंदिर बनना चाहिए। तब मोदी जी और योगी जी को आदेश हुआ है, स्वयं के अवतार ने आदेश किया, अवतार में नहीं है, अवतार में नहीं है, हमारे जैसे ही मानो जोगी मोदी सब हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई है उन पर, मतलब भगवान जी का प्रेरणा दिया हाँ, है हाँ। कि आप हमारे इस सनातनियों का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारा श्री राम जी का, हमारा मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, जो आप लोगों के हाथ प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। तब ये राम जी का मंदिर बन रहा है और हमारे सनातनियों का, हम हिंदुओं का सौभाग्य है कि ये राम जी का मंदिर बन जाए, बन चुका है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, बड़ी भाग्य की बात है। और दोबारा अयोध्या त्रेता वापिस हो गई है, अयोध्या में और सनातनियों में, संतों में बहुत खुशहाली छाई हुई है कि अयोध्या में भगवान फिर से जन्म हो रहा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हम संतों के लिए, हम गौ के लिए, हम ब्राह्मण के लिए भगवान सबके हितकारी हैं, सबकी रक्षा करने के लिए आज कलयुग में त्रेता फिर से वापस हो रही है, राम जी का जन्म हो रहा है। ये जो पीछे हमारे राम जी और लक्ष्मण जी, माता सीता विराजमान है, इनके बारे में बता दीजिए कहाँ कहाँ पर ये लोग। जी, ये हमारे मंदिर महाराज दशरथ जी की याद गद्दी का जो दर्शन है, वो भगवान है, राजा राम जी हैं बीच में, और दाहिनी में श्री लक्ष्मण जी हैं, बाएं में महारानी सीता जी हैं, श्री शत्रुघ्न जी और सुतकीर्ति जी हैं, श्री लक्ष्मण जी श्री उर्मिला जी हैं, मांडवी और भरत जी हैं, शत्रुघ्न और सुतकीर्ति जी हैं। जी, ये हनुमान जी सुग्रीव जी हैं, वो महाराज दशरथ जी वशिष्ठ मुनि हैं, राधे कृष्णा हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, बद्री नारायण और लक्ष्मी नारायण जी हैं, राम जी सोने के लक्ष्मण जी सोने के सीता जी हैं। जी, आप बता रहे राम दरबार है पूरा, ये, मतलब पूरा इनका परिवार है, जी, राम पूरा। जी का, दशरथ जी का पूरा पूरा परिवार है। आप बता रहे थे कि ये जो बाबा जी हैं अश्व विजयी गजाधीश महंत श्री राम जी, कि मतलब जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो उसमें खुदाई हुआ तो हनुमान जी की मूर्ति मिली। नहीं, खुदाई नहीं हुआ। क्या हुआ? हनुमान राम जन्मभूमि के सामने मेन गेट पे एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर था पहले से? था पहले से। जी, वहाँ पुलिस की चौकी थी और उसी के सामने एक छोटा सा संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ खुदाई नहीं हुई। जी, वो मेन गेट पे हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ से हनुमान जी ला करके यहाँ पधार दिए गए हैं और हमारे पूजनीय श्री संत जी महाराज इस मंदिर के महंत हैं, महंत श्री रामाश्रय दास पीठाधीश्वर। वो मतलब इनका ये इस समय इस दुनिया में नहीं है? नहीं, ये सन 2015 मार्च के बाद आप ब्रह्मलीन हो गए और आपके शिष्य इस समय है महंत श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज, पूजनीय श्री ब्रजमोहन दास जी इस मंदिर के महंत हैं, उत्तराधिकारी। जी, वहाँ पर एक लगा हुआ है ये श्री कल्की दरबार, कल्की जी की मतलब माता है, तो कल्की के बारे में, कल्की अवतार के बारे में आप कुछ बता। कल्की के बारे में, त्रेता में राम, द्वापर में श्याम, कलयुग में बने कल्की सुखधाम। ठीक है, त्रेता के राम, द्वापर के श्याम और कलयुग में बने कल्की सुखधाम। यानी त्रेता में रावण का वध हुआ और द्वापर में कंस का वध हुआ। अब कलयुग जो है ये बिना सर का है, कोई सर नहीं है, बहुत बीहड़ है, बहुत विशाल है, तो ये कलयुग है, राक्षस है कलयुग। कल का युग जो है, ये कलयुग जो है चल रहा है, ये राक्षस है, जिस राक्षस का वध करने के लिए हमारे विष्णु 10वां अवतार में
वैसे ही तो पूरी शरीर से लिया जाए 24 और गले से ऊपर लिया जाए तो 10वां अवतार में जन्म लेंगे, जिनका नाम होगा कल्कि भगवान। कल्कि भगवान का जन्म होगा अंतः में और कलयुग राक्षस का वध करेंगे। धन्यवाद बाबा जी। आइए मैं कल्कि अवतार को दिखाता हूँ। यहाँ पर विराजमान हैं हमारे कल्कि महाराज जी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कल्कि दरबार, और कल्कि दरबार में मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से आ जाइए। यहाँ पर देखिए महाविष्णु जो हैं, विष्णु जी हैं, उनकी 10वीं अवतार कल्कि अवतार हैं जो यहाँ पर विराजमान है। मैं इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं आदर्श न्यूज 108 के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी ये वीडियो लोग देख रहे हैं, कृपया अयोध्या धाम के ये कल्कि अवतार की आप 10वां अवतार जो श्री विष्णु जी का है वो देखें। बगल में बैठे हमारे पूजनीय हनुमान जी यहाँ पर महाराज जी हैं, हनुमान जी, और माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको हनुमान जी का दिखाऊंगा जो वहाँ पर जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो वहाँ पर हनुमान जी पहले से विराजमान थे और उनका यहाँ पर लेटे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ महादेव जी मौजूद हैं हमारे। ये है महादेव जी का यहाँ पर शिवलिंग है उपस्थित, और नागेश्वर वहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर देखिए हवन भी हो रहा है। और ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं जो लेटे हुए हैं, देख सकते हैं आप। मैं आपको हर चीज़ दिखाने का संभव प्रयास करता हूं कि आप लोग देखिए, और वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये जो महल है, आप देख सकते हैं बहुत पुरानी महल है। जब ये अयोध्या धाम पहले से था तब का यहाँ पर दरबार हुआ करता था। और यहाँ पर यहीं पर श्री राम जी दशरथ जी अपने पत्नियों को, तीनों पत्नियों को, वो मतलब कुछ होता था, खीर खिलाए थे। खीर खिलाने के बाद वहाँ पर पीछे यहाँ मंदिर है, वहाँ पर जन्म हुआ था। और बाहर से मैं दिखाता हूँ कि ये राज दरबार दशरथ जी का, देख सकते हैं, अयोध्या नाथ दरबार दशरथ राजगद्दी है। धन्यवाद। मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद।